Hi everyone. So as I promised to all of you, we are going to revise all the chapters of class 8 SST book 2. यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में हम रिवाइज करेंगे. आई होप कि चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर जो मैंने अच्छे से समझाया एक्सप्लेनेशन आपने कलियां टीवी चैनल पर देख लिया है. और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि 9th से 12th तक के सभी चैप्टर्स सभी सब्जेक्ट्स इसी पे मैं कवर करने वाली हूँ. ठीक है, इसी चैनल पे. उस वाले चैनल पे हम 8th तक ही रखेंगे. सो आप 6-7 महीने में आने वाले हैं 9th क्लास में, है ना, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए. और चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी समरी को. इस वीडियो में हम डिटेल्ड समरी देखेंगे क्योंकि बुक के एंड में बहुत छोटी समरी दी गई है. राइट. चैप्टर 1 है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी सम ग्लिम्पसेस. अब इसमें जो समरी है उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे. सो पहले हमने देखा था आर अर्थ एंड मैप्स. सो अर्थ हैज अ वाइड वेराइटी ऑफ माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट, ओशियंस, रिवर्स एंड फॉरेस्ट, ऑल ऑफ विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ एंड नेचर. अर्थ के ऊपर बहुत सारी वेराइटी के लैंडफॉर्म्स होते हैं जैसे माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट, ओशियंस. राइट. और ये सभी ह्यूमन लाइफ को, नेचर को इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. मैप्स हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में अर्थ को. But every flat map has some distortion because of the earth is spherical. Spheroid हमने पढ़ा था. अर्थ का बिल्कुल सर्कल नहीं है शेप, जिसके कारण जब हम उसे फ्लैट मैप बनाते हैं तो थोड़े बहुत डिस्टॉर्शन हमें देखने को मिलते हैं. फिर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के थ्रू अगर कोई प्रिसाइज लोकेशन फाइंड आउट करता है तो वो जो लोकेशन होती है बिल्कुल प्रिसाइज होती है. ओके. अर्थ इज डीपली कनेक्टेड विथ ह्यूमन लाइफ. फॉर एग्जाम्पल द सदर्न इंडियन ओशन इन्फ्लुएंस मॉनसून इन द गैंजेटिक प्लेन. सो अर्थ जो है कनेक्टेड है पूरे ह्यूमन लाइफ से और नेचर से. जैसे कि साउथ इंडियन ओशन जो है वहां से मॉनसून विंड्स आती हैं जो कि बारिश लेकर आती है गैंजेटिक प्लेन में. आप देखोगे कि स्पेस वाइज कितनी दूर दूर है वो रीजन्स, बट क्योंकि ये सब कनेक्टेड है इस वजह से ऐसे इन्फ्लुएंसेस होते हैं. देन नेक्स्ट टॉपिक इज ओशन एंड वाटर बॉडीज के बारे में हमने पढ़ा था. सो ओशन कवर मोस्ट ऑफ अर्थ एंड आर इम्पोर्टेंट फॉर क्लाइमेट, ऑक्सीजन, बायोडाइवर्सिटी, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड. ओशन जो है अर्थ का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करते हैं, 71%, है ना, हमने देखा था. और ये क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं, ये जैसे बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, इन सब के लिए ओशन बहुत इंपॉर्टेंट है. छोटे से ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लैंक्टन के बारे में हमने पढ़ा था, इट कॉन्ट्रीब्यूट ग्रेटली टू द ऑक्सीजन वी ब्रीथ. ऑक्सीजन जो हमें मिलता है इन प्लैंक्टन्स की वजह से मिलता है. बहुत बड़ी मात्रा में प्लैंक्टन्स जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. ओशंस एब्जॉर्ब एंड डिस्ट्रीब्यूट हीट. और ओशन क्या है, हीट सिंकिंग का भी काम करते हैं. इसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाते हैं जिसकी वजह से अर्थ का हीट बैलेंस मेंटेन होता है और रेगुलेट होता है अर्थ का क्लाइमेट. कोरल रीफ के बारे में हमने पढ़ा था. ये ह्यूज वैरायटी ऑफ मरीन लाइफ को सपोर्ट करते हैं. इन्हें रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी कहा जाता है. ग्रेट बैरियर रीफ में हमने ये कोरल रीफ का एग्जाम्पल पढ़ा था. सो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर कोरल इकोसिस्टम बट फेसेस थ्रेट. लेकिन इसे अब बहुत ज्यादा थ्रेट है पोल्यूशन की वजह से, ओशन की कंडीशंस जो चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से कोरल रीफ जो है उनमें ब्लीचिंग देखने को मिल रही है, वो अपना कलर लूज कर रहे हैं. देन मारियाना ट्रेंच, ये डीपेस्ट पार्ट है ओशन का. यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है फिर भी, जबकि वो वहां पे बिल्कुल डार्क है, फिर भी हमने देखे थे ना स्नेल वगैरह वहां पर मिलते हैं और वो बैक्टीरिया पे फीड करते हैं. राइट. ये हमने बुक में समझा था चैप्टर में. बेस, गल्फ, सीज एंड कनाल्स ये सारे इंपॉर्टेंट है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए. बे ऑफ बंगाल जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट बे है. सुएज कनाल 1869 में ओपन हुआ था जो रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है और शॉर्टर सी रूट इंडिया और यूरोप के बीच में प्रोवाइड करता है. बेस कैसे दिखते हैं, गल्फ कैसे दिखते हैं, सीज कैसे दिखते हैं, कैनल्स कैसे दिखते हैं, सब मैंने डायग्राम से एक्सप्लेनेशन वीडियो में समझाया हुआ है. सो नोट्स में हम उतना डिटेल नहीं जाएंगे, है ना, ऑलरेडी चैप्टर बहुत लेंथी है. मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ एशिया. अब हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहले एशिया का हमने देखा था. इसमें 3 मेन लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन. डेजर्ट्स जो है ये वेरी ड्राई रीजन होते हैं और हर कॉन्टिनेंट में लगभग लगभग होते हैं. तिब्बतन प्लेट्यू हमने देखा था एशियन कॉन्टिनेंट में is the highest and largest plateau on earth. It was formed by collision of tectonic plates. Tectonic plates क्या होते हैं, जो अर्थ का स्लैब होता है, क्रस्ट और अपर मेंटल, जो कि आगे आप पढ़ोगे. क्रस्ट जो है वो मूव करती है, सेक्शंस में होती है जिसे हम प्लेट्स कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स. इनके मूवमेंट की वजह से प्लेट्यूज क्रिएट हुए हैं. और इसे थर्ड पोल भी कहा जाता है क्योंकि इट होल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्व आउटसाइड द पोलर रीजन्स. दो जो पोल है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उसके अलावा इसे थर्ड पोल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्व है. मेजर रिवर्स जैसे कि इंडस, ब्रह्मपुत्र, यांगसे यहाँ से ओरिजिनेट होती है. गोबी डेजर्ट जो है कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पे
हार्श क्लाइमेट देखने को मिलता है, और स्पार्सली प्रेजेंटेड वेजिटेशन है, मतलब बहुत दूर दूर आपको पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। फिर हमने यूरेशियन स्टेपीज के बारे में पढ़ा था, ये एक प्लेन रीजन है, ह्यूज ग्रासलैंड बेल्ट है, ये कार्बन सिंक का काम करते हैं और हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे माइग्रेटिंग जो बर्ड्स होती है, माइग्रेट कर रही हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनके लिए रेस्टिंग प्लेस का भी काम करते हैं। यूराल माउंटेन्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक तरीके से यूराल माउंटेन्स जो है एक बाउंड्री की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन यूरोप एंड एशिया। ओके, नाउ अब हम देख लेते हैं यूरोप के बारे में। सो यूरोपियन प्लेन जो है यहाँ पे बहुत वास्ट है, फर्टाइल लोलैंड है जो कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, ट्रेड को, ट्रांसपोर्टेशन को और मेजर सिटीज को। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इसमें है व्हीट, बार्ले, राई एंड पटेटोज। रीजन ऑल्सो कंटेन्स कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। एल्प्स के बारे में हमने पढ़ा था, ये क्रिस्टल शेप का माउंटेन रेंज है जिसमें मॉन्ट ब्लैंक भी आता है। दे प्रोवाइड वाटर टू मेजर यूरोपियन रिवर्स। तो हमने रिवर्स भी पढ़ी थी इसमें। कौन कौन बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कौन कौन सी नदियां हैं। एक आर से शुरू है, एक डी से शुरू है, देखते कितने बच्चे बताते हैं। वाइल्ड लाइफ, टूरिज्म, हाइड्रो पावर को भी सपोर्ट करते हैं एल्प्स जो माउंटेन रेंजेस हैं। अब हमने नेक्स्ट कॉन्टिनेंट जो देखा था वो है अफ्रीका। सो सहारा जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है विद वेरी लिटिल रेनफॉल एंड वेजिटेशन। बहुत कम बारिश, बहुत हद से ज्यादा कम बारिश, और वेजिटेशन भी यहाँ पेड़ पौधे भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। फिर हमने ओएसिस के बारे में पढ़ा था कि इतने बड़े डेजर्ट में कहीं पर आपको पानी दिखता है, लेक जैसा हमने देखा था, और उसके सराउंडिंग में वेजिटेशन, पेड़ पौधे होते हैं, तो उसे ओएसिस कहते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन कम्युनिटीज हैव अडेप्टेड टू एक्सट्रीम डेजर्ट कंडीशन। ऐसी कंडीशन होने के बाद भी, इतना हीट है, सब कुछ है, फिर भी वहां के लोगों ने अपने आप को वहां के क्लाइमेट के हिसाब से अडेप्ट कर लिया है। सवाना जो है वहां पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है जहां पे बहुत दूर दूर कहीं आपको पेड़ देखने को मिलते हैं। बारिश यहाँ सीजनल होती है। supporting animals such as elephants, lions, zebras and giraffes. Farming, deforestation and climate change threatened savanna ecosystem. यहाँ पे जो खेती के लिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जमीनें खाली की जा रही हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, या जिस भी कारण से क्लाइमेट चेंज की वजह से सवाना इकोसिस्टम पे इफेक्ट हो रहा है। नाइल रिवर के बारे में पढ़ा था, ये लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड में, 6650 किलोमीटर की लेंथ है। ये सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन। मिस्र की जो सभ्यता है उसकी शुरुआत नाइल नदी के अराउंड ही हुई थी। तो इसके बारे में एक फैक्ट दिया हुआ था। देन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हमने एंडीज माउंटेन रेंजेस देखे थे, और यहाँ पे दे कंटेन, एंडीज माउंटेन में माउंट एकांकगुआ है जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न हेमिस्फेयर का, और यहाँ पर उयूनी सॉल्ट फ्लैट्स भी देखने को मिलते हैं, वर्ल्ड के लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट्स हैं। एंडीज प्रोवाइड फ्रेश वाटर, कंटेन वैल्यूएबल मिनरल एंड सपोर्ट रिच बायोडाइवर्सिटी, बट मच ऑफ देयर ओरिजिनल फ्लोरा एंड फौना हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू सम क्लाइमेटिक रीजन और टेम्परेचर चेंज। बहुत सारा वहाँ का जो जीव जंतु है, बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा फौना है, वो इम्पैक्ट हो रहा है। अमेजन रिवर यहाँ से फ्लो होती है एंडीज से, और ये अमेजन रेन फॉरेस्ट के थ्रू होते हुए अटलांटिक ओशन में जाकर ड्रेन होती है। अमेजन सपोर्ट करती है एनॉर्मस बायोडाइवर्सिटी, और हंड्रेड्स ऑफ इंडिजीनियस कम्युनिटीज यहाँ पर रहते हैं। डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से रेन फॉरेस्ट को थ्रेट है। डस्ट जो है सहारा से कैरी करते हैं फॉस्फोरस, जो कि उड़कर आते हैं यहाँ पर अमेजन फॉरेस्ट में, और ये प्लांट को हेल्प करते हैं क्योंकि प्लांट की ग्रोथ के लिए फॉस्फोरस चाहिए होते हैं। फिर अटाकामा डेजर्ट जो चिली में हमने देखा था कि ड्राइएस्ट प्लेस है अर्थ पे, और यहाँ पर अब क्या हो रहा है, पहले तो ये क्लियर स्काईज को देखने के लिए लोग जाते थे, बट अब वहां फास्ट फैशन वेस्ट प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं, डंपिंग हो रही है वहां पर, जो कपड़े डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं उनकी। तो ये एक सीरियस वो बना हुआ है कंसर्न, यूएन ने भी इसके ऊपर सोचने को बोला है, हमने देखा था न्यूज में, है ना। द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यहाँ पे हमने कोलोराडो प्लेट्यू देखा था जिसमें ग्रैंड कैनियंस बने हुए, ग्रैंड कैनियन फॉर्म्ड थ्रू अपलिफ्ट एंड इरोशन, किस तरीके से घर्षण की वजह से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, पैटर्न्स बने हुए हैं ना। रॉकी माउंटेन्स 4800 किलोमीटर इसका एक्सपैन है, रिच इन मिनरल्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिजीनियस कम्युनिटीज वहां पर जो है वो बहुत समय से डिपेंडेंट है वहां के माउंटेन्स, फॉरेस्ट, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ पे। देन नेक्स्ट इज येलोस्टोन नेशनल पार्क के बारे में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एक बार एल्क की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, हिरन है ये एक तरीके के, जिसकी वजह से वहां पे वो लोग बहुत ज्यादा घास वास चरने लगे थे, ओवर ग्रेजिंग होने लगी थी और वेजिटेशन लॉस हो रहा था। तो इसके बाद यहाँ पर वुल्फ्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिन्होंने प्रीडेटर का काम किया, शिकार
किया हिरणों का और फिर वेजिटेशन रिकवर हुआ, इसी को क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। देन एपलेशियन माउंटेन्स के बारे में हमने पढ़ा था, साउथ ईस्टर्न साइड में आता है, आर अमंग द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस एंड आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिजीनियस कम्युनिटीज, रिसोर्सेज, टूरिज्म एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सो ये जो वर्ल्ड के ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस है उनमें से एक है एपलेशियन माउंटेन। यहाँ बहुत सारे इंडिजीनियस कम्युनिटीज रहते हैं, वहां के रहने वाले जो वहीं से ओरिजिनेट हैं, रिसोर्सेज के लिए, टूरिज्म के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ग्रेट लेक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि 5 ह्यूज फ्रेश वाटर लेक्स है जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्री ट्रेड के लिए फेमस है, लेकिन अब उसमें पोल्यूशन फेस हो रहा है जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, है ना। और ये किस कारण से हो रहा है, एक तो एग्रीकल्चर जो फ्लो होता है, एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, राइट। लास्ट हमने देखा था ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के बारे में, ये एरिड है, लार्ज पार्ट जिसका है वो एरिड है, सूखा है, जहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है जिसमें ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट भी आता है। इट्स डेजर्ट सपोर्ट स्पेशली अडेप्टेड एनिमल्स, यहाँ पे वलाबीज, बिलबीज, रेप्टाइल्स, कैमल्स, जो जंगली कैमल्स वगैरह होते हैं ये यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। कुछ रेयर स्पीसीज भी यहाँ पर देखने को मिलती है। मैंने 3 रेयर स्पीसीज के नाम बताए थे, आपको आ सकता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितने बच्चों को रिवीजन वीडियो से वो याद है, ठीक है। फिर है स्पिनिफेक्स, जो वहां के इंडिजीनियस पॉपुलेशन है उसको स्पिनिफेक्स कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में 25,000 सालों से रह रहे हैं और वहां के कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो डेजर्ट है वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वहां यूनिक लैंडस्केप्स और वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। फिर हमने कोल्ड डेजर्ट अंटार्कटिका के बारे में पढ़ा था। डेजर्ट कैन बी हॉट और कोल्ड। अंटार्कटिका जो है लार्जेस्ट और कोल्डेस्ट डेजर्ट है अर्थ पे, कवरिंग मोर देन 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। और आर्कटिक जो है इज अनदर मेजर पोलर डेजर्ट। ओके, सो इसके साथ हमने चैप्टर कवर कर लिया है थोड़ा। ओके, सो हमारा चैप्टर 1 हो गया है। अब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले एमसीक्यू देखेंगे, इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। विच इज द हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑन अर्थ, कोलोराडो, तिब्बतन, डेक्कन या ईरानियन प्लेट्यू। तो तिब्बतन प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू इज द हाईएस्ट लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑन अर्थ। देन विच ओशन इन्फ्लुएंसेस द मॉनसून इन गैंजेटिक प्लेन, कौन सा ओशन इन्फ्लुएंस करता है, पैसिफिक, अटलांटिक, सदर्न इंडियन ओशन या आर्कटिक ओशन। तो सदर्न इंडियन ओशन हमने पढ़ा था। डिस्टेंट सदर्न इंडियन ओशन इन्फ्लुएंसेस द मॉनसून इन गैंजेटिक प्लेन्स। देन नेक्स्ट इज व्हिच इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन वर्ल्ड, सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है वर्ल्ड में, गोबी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट या ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। इसका आंसर है सहारा डेजर्ट। सहारा इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। देन विच माउंटेन रेंजेस इज द लार्जेस्ट इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में सबसे जो माउंटेन रेंज है इसमें से कौन सी है, एल्प्स, रॉकीज, एंडीज या एपलेशियन। तो आपको इमेज से याद हो जाना चाहिए जो मैंने मैप्स बताए थे। एल्प्स कहाँ देखे थे हमने, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। रॉकीज हमने ऊपर देखा था नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। एंडीज है यहाँ पर, ठीक है। और एपलेशियन हमने कहाँ देखा था, नॉर्थ अमेरिकन में। सो एंडीज स्ट्रेच अलोंग द वेस्टर्न साइड ऑफ साउथ अमेरिका। देन विच रिवर फ्लोज थ्रू अमेजन रेन फॉरेस्ट टुवर्ड अटलांटिक ओशन, अमेजन रेन फॉरेस्ट से कौन सी नदी होकर बहती है, नाइल, यांगसे, अमेजन या राइन। तो अमेजन है ना। Amazon river flows from the Andes in Peru eastward to the Atlantic Ocean. Then next is which geographical feature consists of 5 massive freshwater lake, इसमें कौन सी फीचर जो है, इसमें 5 freshwater lakes हैं, ग्रेट लेक्स, ग्रेट बैरियर रीफ, यूरोपियन प्लेन, यूरेशियन स्टेपीज। जिसमें बहुत सिंपल सा आंसर है ग्रेट लेक्स। सो ग्रेट लेक्स आर अ चेन ऑफ 5 ह्यूज freshwater lakes in North America. Then which is the largest desert on earth, Sahara desert, Gobi desert, Antarctica या Atacama desert. So the correct answer is Antarctica. अब which is the largest desert on earth, तो अंटार्कटिका आएगा, है ना। कोल्ड डेजर्ट है और ये 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। सो अर्थ इज स्फेरिकल while a map is flat. Then Tibetan plateau is called the dash pole. इसे कौन सा पोल कहा जाता है तिब्बतन प्लेट्यू को, थर्ड पोल। Then next is the dash desert is located mainly in Mongolia and northern China. कौन सा डेजर्ट है यहाँ पे, नदर्न चाइना और मंगोलिया का जो पार्ट कवर करता है, गोबी डेजर्ट। देन द डैश इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, सो नाइल रिवर। इसकी लेंथ बताएगा कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कितनों को याद है। 6 से स्टार्ट होता है, देखते हैं कितने बच्चे टाइप करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडीज आर लोकेटेड ऑन द डैश कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। एंडीज किधर की तरफ है, वेस्टर्न कोस्ट पे। रॉकीज भी वेस्टर्न कोस्ट पे है ना। Amazon
Amazon river flows into the dash ocean. Amazon river किस ocean में flow होती है? Atlantic Ocean. Then Antarctica is the world's largest dash desert. कौन सा desert है Antarctica? Cold desert. Then next अब हम true false देख लेते हैं. So every map projection has some amount of distortion. Yes, true है. Explanation: a spherical earth cannot be represented on a flat map without some distortion. The next is Tibetan plateau is the lowest plateau on earth. नहीं, highest plateau है, highest और largest plateau है earth पे. Sahara is a hot desert. Yes, it is largest hot desert in the world. Then Andes are located in Europe. No, it's wrong. कहाँ पे है Andes? So South America में. Then Amazon rainforest is threatened by deforestation and climate change. True. ये इसका आंसर हो जाएगा ट्रू. बोथ आर मेजर थ्रेट. ये डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत बड़े खतरा हैं किसके लिए? अमेजन इकोसिस्टम के लिए. देन ग्रेट लेक्स आर सॉल्ट वाटर लेक्स. नहीं, फॉल्स. फ्रेश वाटर लेक्स हैं. दे आर 5 मैसिव फ्रेश वाटर लेक्स. देन अंटार्कटिका इज अ हॉट डेजर्ट. फॉल्स. अंटार्कटिका इज अ लार्जेस्ट एंड कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑन द अर्थ. अब हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देख लेते हैं. पहला है व्हाई डू मैप प्रोजेक्शंस हैव डिस्टॉर्शन. मैप जो बनाते हैं उसमें डिस्टॉर्शन क्यों होते हैं? बिकॉज द स्फेरिकल सर्फेस of earth has to be represented on a flat surface. As a result, size, shape, distance or location may be altered. What makes the Tibetan plateau important? Tibetan plateau क्यों important है? So Tibetan plateau is the highest and largest plateau on earth. It influences the climate of Asia and is the source of major rivers such as Indus, Brahmaputra and Yangtze. The next is why are coral reefs important? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ मरीन लाइफ को. बिकॉज ऑफ their rich biodiversity, they are often called the rainforest of sea. The next is how does Sahara support human life? तो nomadic communities जो वहाँ पे खाना बदोश लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं, ये ट्रेडिशनली डिपेंड करते हैं लाइव स्टॉक पे, जैसे कि शीप, गोट्स, कैमल्स ये लोग पालते हैं. ओएसिस जहाँ पर होते हैं पानी के साथ साथ थोड़े वेजिटेशन होते हैं वहां पर ये लोग रहते हैं. और वाइल एंशिएंट ट्रेड रूट सपोर्ट कॉमर्स, और जो ट्रेड रूट्स हैं वहां से कॉमर्स या व्यापार वगैरह जो है वो होता है. देन Why is Amazon rainforest important? क्यों important है Amazon rainforest? So Amazon rainforest support enormous biodiversity and hundreds of indigenous communities. It also plays an important role in global environment. ठीक है? Then how did wolves help रीस्टोर येलो स्टोन्स इकोसिस्टम? वुल्स ने कैसे हेल्प किया था रीस्टोर करने में? सो इन्होंने, क्योंकि ये प्रीडेटर्स हैं तो इन्होंने रिड्यूस कर दिया था एल्क की पॉपुलेशन को बाय हंटिंग देम. दिस रिड्यूस ओवरग्रेजिंग एंड अलाउड वेजिटेशन टू रिकवर, हेल्पिंग रीस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस. व्हाई आर द ग्रेट लेक्स इंपॉर्टेंट? ग्रेट लेक्स प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, सपोर्ट वाइल्ड लाइफ एंड हैव बीन इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड, शिपिंग एंड इंडस्ट्री इन नॉर्थ अमेरिका. नाउ इसके साथ हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लिए. अब लॉन्ग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं. एक्सप्लेन हाउ ज्योग्राफिकल फीचर्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ. ज्योग्राफिकल फीचर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन लाइफ को? सो ज्योग्राफिकल फीचर्स इन्फ्लुएंस वेयर पीपल लिव एंड हाउ दे अर्न देयर लाइवलीहुड्स. प्लेन्स सपोर्ट फार्मिंग एंड लार्ज सिटीज, माउंटेन्स प्रोवाइड वाटर, मिनरल, रिवर सपोर्ट्स एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट, एंड डेजर्ट इन्फ्लुएंस पीपल्स लाइफस्टाइल एंड ऑक्यूपेशन. दस ज्योग्राफी इज क्लोजली कनेक्टेड विथ ह्यूमन लाइफ. है ना? ज्योग्राफिकल फीचर्स के अलग अलग इंपैक्ट होते हैं. जैसे प्लेन एरिया में बड़ी बड़ी सिटीज देखने को आपको मिलेंगी, वहां फार्मिंग करते हैं लोग. माउंटेन्स में वहां पानी आराम से मिलता है, मिनरल्स आराम से मिलते हैं. रिवर्स एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं. है ना? डेजर्ट में लोगों का लाइफस्टाइल और ऑक्यूपेशन वहां के हिसाब से होता है. देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू फॉर एशिया. एशिया के लिए तिब्बतन प्लेट्यू का क्या इंपॉर्टेंस है? सो द तिब्बतन प्लेट्यू इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ एशिया एंड इज द सोर्स ऑफ सेवरल मेजर रिवर्स. यहाँ से इंडस, ब्रह्मपुत्र और यांगत्से जैसी नदियां बहती हैं, स्टार्ट होती हैं. इट कंटेन्स लार्ज फ्रेश वाटर रिजर्व्स एंड इज देयरफॉर कॉल्ड द थर्ड पोल. क्लाइमेट चेंज एंड स्नो melt are affecting its lake and water system. Then how do, मतलब यहाँ climate change और जो snow melting हो रही है उसकी वजह से यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो खराब हो रहा है. How do ocean influence both climate and human activities? So ocean क्या करते हैं? Absorb करते हैं और distribute करते हैं heat के, जिसकी वजह से rainfall pattern influence होता है, weather pattern influence होता है, और ये earth के climate को regulate करने में help करते हैं. They also provide important routes for trade and transportation. Marine ecosystem provide habitats and
resources for many forms of life. Now explain the environmental importance of the rainforest. So Amazon rainforest जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, इंडिजिनियस कम्युनिटीज को ये सपोर्ट करते हैं, and it is connected to wider environment through the Amazon River and atmospheric process. However, deforestation and climate change threatens its ecosystem and wildlife. Now next is compare the Sahara Desert and Gobi Desert. तो सहारा क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर यहाँ पर होता है, बहुत लिटिल रेनफॉल होता है. गोबी डेजर्ट जो है कोल्ड डेजर्ट है, ये मंगोलिया और नदर्न चाइना वाला पार्ट इससे कवर होता है. यहाँ विंटर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक जाता है. बोथ हैव स्पार्स वेजिटेशन, दोनों में बहुत कम वेजिटेशन है, पेड़ पौधे बहुत कम है, और वहां के लोगों ने अपनी लाइफ को वहां के हिसाब से अडेप्ट कर लिया है. नाउ नेक्स्ट is how can human activities disturb ecological balance? So activities such as deforestation, pollution, overgrazing and excessive resources use can damage habitats and reduce biodiversity. Climate change can further affect ecosystem conservation, sustainable resources use and ecosystem restoration can help reduce these impacts. Now last question of long answer type. Why is Antarctica considered a desert even though it is covered with ice? अंटार्कटिका पूरा बर्फ से ढका हुआ है, फिर भी इसे डेजर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि डेजर्ट का डेफिनेशन है वेरी लो प्रेसिपिटेशन, जहां 25 सेंटीमीटर पूरे साल में बारिश ना हो, उससे कम हो, तो उसे डेजर्ट कहते हैं, रेदर देन हाई टेम्परेचर. ऐसा नहीं है जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा उसी को डेजर्ट कहते हैं. ओके, अंटार्कटिका में बहुत कम बारिश होती है, इसीलिए डेजर्ट कहलाता है. इट इज द लार्जेस्ट एंड कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑन अर्थ एंड इट कवर्स 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. नाउ अब हम केस स्टडी देख लेते हैं. सो जैसे तिब्बतन प्लेट्यू के ऊपर ये केस स्टडी है. तिब्बतन प्लेट्यू इज द हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑन अर्थ. इट was formed by collision of Indo-Australian and Eurasian tectonic plates. It influenced the climate of Asia and is the source of major rivers such as Indus, Brahmaputra and Yangtze. It is also known as third pole because of its large freshwater reserves. तो इसमें पहला क्वेश्चन है, तिब्बतन प्लेट्यू इज द डैश एंड लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑन अर्थ. तो देखो लिखा है यहाँ पे हाईएस्ट है ना, तो हाईएस्ट आ जाएगा. विच रिवर्स आर एसोसिएटेड विद तिब्बतन प्लेट्यू? नाइल, अमेजन, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड यांगसे. सो इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड यांगसे. Then why is Tibetan Plateau called third pole? It contains the largest reserves of fresh water outside the polar region. इसीलिए इसे थर्ड पोल कहा जाता है कि दो पोल्स के अलावा यहाँ पर भी फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा संग्रह है. Then what environmental changes is affecting the plateau? Climate change की वजह से स्नो मेल्ट हो रही है, जिसकी वजह से लेक्स जो हैं, जो एग्जिस्टिंग लेक्स हैं, वो एक्सपैंड हो रही हैं और नई बनती चली जा रही हैं. तो ये इम्पैक्ट हो रहा है प्लेट्यूज को. देन अमेजन रेन फॉरेस्ट के ऊपर दूसरा केस स्टडी है. अमेजन रेन फॉरेस्ट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स richest ecosystem. Amazon River flows from Andes in Peru towards Atlantic Ocean. Hundreds of indigenous communities live in the forest and contribute to its conservation. However, deforestation and climate change are threatening the rainforest. तो पहला है, Amazon River flows westward from Atlantic Ocean towards the Andes. No, ईस्टवर्ड जा रहा है अटलांटिक ओशन में, एंडीज से अटलांटिक की तरफ. व्हाट इज वन मेजर थ्रेट टू अमेजन रेन फॉरेस्ट? ओवरफिशिंग, डिफॉरेस्टेशन, स्नो मेल्टिंग या वोल्केनिक एक्टिविटी. तो डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई सबसे बड़ा थ्रेट है अमेजन रेन फॉरेस्ट को. ओके, देन व्हाई आर इंडिजिनियस कम्युनिटीज इंपॉर्टेंट टू अमेजन रेन फॉरेस्ट? दे लिव इन फॉरेस्ट एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंजर्विंग इट. एक्सप्लेन वन रीजन व्हाई अमेजन रेन फॉरेस्ट इज इंपॉर्टेंट टू प्लैनेट. आंसर करना है. तो इट supports enormous biodiversity and plays an important role in Earth's environmental system. ओके, सो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने दो केस स्टडीज भी देख ली हैं. आप लोग कंप्लेन करते थे मैम डिटेल समरी वगैरह आप नहीं बता रहे हो. अब ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से इसमें समरी कवर किया है. ये आप एक बार देख लेते हो तो पूरा चैप्टर समझने में मदद मिलेगी आपको. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखोगे और आपको समझ में आ जाएगा. ये सिर्फ आपके हेल्प के लिए, ताकि पूरा चैप्टर आपको एक बार ओवरऑल समरी हो जाए. ओके, अब हम सेकेंड चैप्टर का जो टॉपिक है, एक्सप्लेनेशन पार्ट है, वो हम कल्याण टीवी पे कवर करेंगे. और ये वाली प्लेलिस्ट का लिंक वहां रहेगा, तो आप वहां पे क्लिक करके सेकंड चैप्टर का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा जब मैं अपलोड करूंगी तो यही करूंगी. ठीक है, और प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को. आई नीड योर सपोर्ट. थैंक यू सो मच.